शराबबंदी की समीक्षा की बात मैंने हमेशा कही है। आज भी लगभग 10 साल होने को आए हैं शराबबंदी कानून को बिहार में बने हुए, पर इन 10 सालों में क्या इस कानून को जिस सोच के साथ हम लोगों ने बनाने का काम किया था, उस वक्त मेरी पार्टी विपक्ष में थी, उसके बाद भी हम लोगों ने इस कानून का समर्थन किया था। क्या हम लोग उस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं? क्या हम लोग उस सोच को धरातल पर सही मायनों में उतार पाए हैं? क्योंकि आज भी कई बार जहरीली शराब के निर्माण की जानकारी सामने आती है, जहरीली शराब से होने वाली मौतें हम लोगों को चिंतित करती हैं। आयात होता है सीमावर्ती इलाकों से, ये जानकारी भी रह रहकर आती है। ऐसे में क्या और कदम उठाने की जरूरत है जिसके माध्यम से हम लोग इस कानून को सही मायनों में धरातल पर उतार सकें? क्या और कदम उठाने की जरूरत है जिसके माध्यम से हम लोग इस कानून को लेकर जागरूकता और फैला सकें? इन तमाम विषयों को लेकर मैं मानता हूं समीक्षा होनी जरूरी है। सर क्या कहेंगे? आपके मित्र भी है, नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं, आपके मित्र हैं, प्रकाश किशोर सदन पहुंचे हैं। देखिए, मैंने हमेशा उस सोच का समर्थन किया है जो बिहारियों को, देशवासियों को जात पात धर्म मजहब से निकालकर एकजुट होकर समावेश कर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें। ऐसे में प्रशांत जी के सामने भी यकीनन आने वाले 5 वर्षों में चुनौतियां हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों का मैं समर्थन जरूर करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहीं भी ना जाति की बात की, ना उन्होंने किसी तरीके के भेदभाव, सांप्रदायिकता, जातीयता से अपने आप को दूर रखते हुए समावेश और विकास की सोच उन्होंने सामने रखी। रोजगार की बात उन्होंने की, विकास की बात उन्होंने की, पर ये बातें सिर्फ बातें ही बन के रहेंगी या धरातल पर देखने को मिलेंगी, ये चुनौती भी उनके समक्ष है। आने वाला समय बताएगा कि वो कितना खरा अपनी बातों पे उतरे। अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का वो दिन है जहां निरंतरता में पिछले 8 दशकों से देशवासी एक नए संकल्प के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 12 सालों में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व हम लोग इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं कि जब भारत आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो, उस वक्त हमारा देश एक विकसित देश हो। उस वक्त विकसित भारत में 1947 में जिस तरीके से हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में तिरंगा लहराने का काम किया था, 2047 आते आते हम लोग विकसित भारत में ये तिरंगा लहराने का कार्य करें। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। जरूरी है अपने लक्ष्यों पर, जरूरी है समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ना। आज की तारीख में पीछे मुड़कर देखने से ज्यादा भविष्य की ओर आपकी नजर हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले बीते सालों में क्या किया, क्या नहीं किया, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 सालों में हमारे क्या लक्ष्य हैं। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करें। देश में जात पात धर्म मजहब से उठकर सही मायनों में युवाओं को आगे बढ़ाकर, महिलाओं का समावेश कर हम लोग विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य करें। इस संकल्प के साथ मैं तमाम देशवासियों को एक बार फिर से अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे वीर शहीदों को, उनको, उनके परिवार वालों को याद करते हुए उनको नमन करता हूं। और आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री